सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। जबरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है। क्या कुछ यहाँ पर दो तीन खबरें उसको हम समझेंगे कि करके बिल्कुल 4 से 5 मिनट के अंदर सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं, उससे पहले पी&एल देख सकते हैं। लाखों का प्राउड जो कि शायद ही कोई आपको अपना पी&एल पोर्टफोलियो दिखाता हो। ज्ञान तो सभी देंगे लेकिन वो खुद अप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ पर आप 6 महीने का पोर्टफोलियो देख ही रहे, उसके साथ में आपको पोर्टफोलियो पी&एल देखा, पोर्टफोलियो भी आप देख सकते हैं। कल के डेट में थोड़ी लॉसेस हुई थी, 8-9 के आसपास लॉसेस हुई थी। लॉसेस तो ज़्यादा हुई थी लेकिन उसको मैनेज करने के लिए पीजीईएल, ठीक है, पीजीईएल के अंदर कल के डेट में हमने एंट्री ली और लगभग यहाँ पर 7-8%, कल ही 8.5% पीजीईएल जो है कल ही भागा था और कल ही हमने एंट्री ली थी। ठीक समय पर एंट्री हो गई थी तो जो लॉस था वह कम हो गया था। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमें भी आप बताइए कि कौन से स्टॉक्स ले रहे हैं। तो भाई देखो, सारा कुछ हम आपके सामने रखते हैं। ये कल के डेट में हमने एंट्री ली है और अभी हम इसमें बने रहेंगे, ठीक है, अभी हम बने रहेंगे। आप भी एंट्री ले सकते हो लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपको कोई टिप्स नहीं दे रहे, हम बस नॉलेज के लिए आपको बातें बताते हैं और हम जो करते हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, कोई भी हम टिप्स नहीं देते कि आप इसमें ले लो, इसमें बाई कर दो, इसमें सोल्ड कर दो, ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, ठीक है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर देखिए कल के डेट में फ्लैट सा रहा, 0.21% की गिरावट रही। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरावट होगी नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था जब गिरावट हो रही थी। गिरावट के पीछे क्या कारण है वो सभी आप सभी जान रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लॉक इन पीरियड समाप्त हुई थी जिसके कारण कि ये गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और मैंने पहले ही आपको कह दिया था, इस दिन जिस दिन गिरावट हुई थी उस दिन मैंने आपको बताया था कि 6% गिरावट होगी और उससे पहले भी गिरावट हुई। ये पूरी की पूरी जो गिरावट देख रहे हैं आप, उसी खबर के कारण, लॉक इन पीरियड एक्सपायर होने की खबर के कारण इतनी ज़बरदस्त गिरावट बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर आपको देखने को मिल रही है। और ये गिरावट बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी और आपने देखा कि कल के डेट में ही लगभग गिरावट जो है वह समाप्त होती हुई नजर आई है। प्राइस सेक्शन बहुत कुछ बता देता है। जब ये गिरावट हो रही थी, 6% गिरावट हो रही थी, तब भी स्टेबल हो गई थी प्राइस जो है वह स्टेबल हो गई थी, इससे पता चल रहा था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 मिनट का चार्ट हमने लगाया है और यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी बात कि कैसे हाँ देखिए, ये देखिए, ये है परसों की जो 6% गिरी थी, मार्केट ओपन होते ही गिर गई, उसके बाद पूरे दिन ये जो है कंसोलिडेट करता रहा। तो इससे बात समझ में आ रही थी कि अब इससे ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। यदि गिरावट होनी होती तो ये एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट होने की संभावनाएं तो कम है। बढ़िया अब अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर माल उठा सकते हैं। बढ़िया स्टॉक है, मतलब कि जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, सेकंड नंबर पर यह कंपनी आती है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। तो अगर फाइनेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, इस स्टॉक के अंदर निवेश किया जा सकता है। इस बीच जो कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं उस पर हम सीधे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्यों बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर जो है वह क्यों गिर रहा है, तो गिर क्यों रहा है तो ये ऑलरेडी आप सभी जान रहे हैं, बच्चा जान रहा है, ठीक है। ये डिटेल्स दी गई है। 12 दिसंबर को जो है लॉक इन पीरियड समाप्त हुआ था, जिसके कारण की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। 12 मिलियन शेयर फ्री हुए थे, लगभग 2% हिस्सेदारी कंपनी की होती है, ठीक है। देखिए, जो मैकेनिज्म है वो डिजाइन किया गया था प्रोवाइड करने के लिए इनिशियल स्टेबिलिटी टू द स्टॉक प्राइस बाय अवॉइडिंग अ सडन ओवर सप्लाई ऑफ शेयर इन द मार्केट, ठीक है। तो ये जो किया जाता है ना, एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, 1 महीने फिर 3 महीने के लिए लॉक इन रहता है। अगर लॉक इन नहीं रहे तो जिस दिन लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग गेन 100% मिल गया, इसमें भी मिला था, अच्छा खासा लिस्टिंग इन हुई थी, उसी दिन डंप कर देते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। तो क्या होता, इशू प्राइस से भी नीचे आ जाता, ठीक है। तो स्टेबिलिटी देने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। इसमें कोई निगेटिव बात नहीं है, इसमें कोई कंपनी का फंडामेंटल्स कुछ ख़राब नहीं है, कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है। एंकर इन्वेस्टर्स को निकलना था, वो निकले, 3 महीने का पीरियड था, लॉक इन पीरियड, उसको बाहर निकले तो बड़ी संख्या में शेयर्स जो है वो मार्केट में आए, तो इस कारण के स्टॉक के अंदर गिरावट आई, स्टॉक के अंदर करेक्शन आई। इसको निगेटिव वे में बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखिए, हाउएवर वंस द लॉक इन इंड्स, जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो लिफ्ट हो जाते हैं और जिससे इंक्रीज होता है ट्रेडिंग एक्टिविटी और पोटेंशियली अफेक्ट करता है स्टॉक प्राइस ड्यू टू हायर सप्लाई लेवल। सप्लाई बढ़ जाता है, ठीक है, मार्केट में सप्लाई बढ़ जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए अब आगे क्या। देखिए, कंपनी का जो एम्बिशियस प्लान है वो बहुत ज़बरदस्त है। ग्रो करने के लिए अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट को, जो कि एट प्रेजेंट
1025 बिलियन है। 30 सितंबर 2024 का डाटा है, जो कि लगभग 26% वाई ऑन वाई के बेसिस पर ग्रोथ हुई है। ठीक है, पिछले साल से इस साल की यदि कंपेयर करोगे 24 की, तो जो AUM है वो उसमें 26% की उछाल है। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर कामकाज हो रहा है। It aims to maintain this momentum by targeting emerging opportunities in the affordable housing और नियर प्राइम सेगमेंट। ठीक है, डाइवर्सिफाई भी कर रहा है अपने पोर्टफोलियो को फर्दर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस प्लान कर रहा है कैप्चर करने के लिए लार्जर मार्केट शेयर वाइल मैनेजिंग रिस्क इफेक्टिवली। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वह क्रिटिकल फोकस है। बजाज हाउसिंग जो है वह इन्वेस्ट कर रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी में टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस, इन्हेंस कर रहा है अपने कस्टमर सर्विसेज को और ऑप्टिमाइज कर रहा है लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस को। ये जो फोकस है इनोवेशंस में, ये क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा इनके जो कम्पिटिटिव एज है सेक्टर के अंदर। इसके साथ में कंपनी जो है वह मेंटेन कर रही है अपना रोबोस्ट फाइनेंशियल हेल्थ, जो कि नेट प्रॉफिट 5.5 बिलियन रहा है Q2 का फाइनेंशियल 25 की यदि बात करें तो, जो कि 21% वाई ऑन वाई के बेसिस पर बढ़ा है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वह भी इम्प्रूव हुआ है 20.5% से, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्रेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। ये जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक वेल पोजिशनड है अचीव करने के लिए अपने मीडियम टर्म टारगेट्स को, जिसमें कि ऑप्टिमल रिटर्न ऑन इक्विटी और स्टडी इंक्रीज इन इट्स कस्टमर बेस शामिल है। आगे देखा जाए तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है वो फोकस कर रहा है एक्सपेंड करने के लिए अपने फुटप्रिंट्स को हाई ग्रोथ सेगमेंट्स पर, जैसे कि लीजिंग, रेंटल, डिस्काउंटिंग। ठीक है, जो रेंटल डिस्काउंटिंग करते हैं, जो कि 28% वाई ऑन वाई के बेसिस पर बढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वह इसी लीजिंग, रेंटल, डिस्काउंटिंग जो इसका एक सेक्टर है उसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। इस सेक्टर के अंदर और अपने बिजनेस को यह बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कंपनी देख रही है स्टेबल और लो रिस्क बिजनेस एरिया, जो कि कॉम्प्लीमेंट्स करे इट्स कोर ऑफरिंग को। कोर ऑफरिंग को मतलब कि जो कोर बिजनेस है उसको सहायता करे ग्रो करने में। बैलेंसिंग इट्स पोर्टफोलियो, इनहेंसिंग डिजिटल कैपेबिलिटीज़ और लेवरेजिंग न्यू कैपिटल इफेक्टिवली, बजाज हाउसिंग जो है वह एक सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है। डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर कामकाज चल रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए तो आप होल्ड कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या वैसी है नहीं। एक और अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है, उसको भी मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ। IIFL, ठीक है, IIFL ने जो है इसकी कवरेज शुरू कर दी है और क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, एड बजाज हाउसिंग ऑन डेप्स लेकिन अपसाइड नेग्लिजिबल इन एक साल, मतलब 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर जीरो रिटर्न। 1 साल के अंदर जीरो है भाई, कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है, ऐसा कहना है IIFL का। तो भाई मेरे क्यों कोई इन्वेस्ट ही क्यों करेगा, 1 साल के लिए पैसा लगा के कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, बस होते रहती हैं बातें, आते रहती हैं, बहुत तरह की बातें आती हैं, लेकिन सब बातों पर ध्यान देने का नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमें लगता है कि BHFL जो है नेसेसरी एडवांटेज टू डिलीवर AUM PA, जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20-25% से जो है PAT CAGR रहने वाला, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो 20 से 25% रहने वाला है अगले 5 साल के अंदर। और ग्रोथ पेस जो है वह बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहेगा। देखिए, डिस्पाइट बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो रोबोस्ट फाउंडेशन है और पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, ब्रोकरेज का ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 90% जो रिटर्न्स है वह ऑलरेडी आ चुका है। IPO प्राइस से जो है 90% से ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारी जो स्टॉक के अंदर बची थी, जो भी एनर्जी बची थी वो ऑलरेडी कैप्चर्ड हो चुकी है, ऐसा कहना है। हमें लगता है कि स्टॉक जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन प्राइस करेक्शन में ही इसको ऐड करें, IIFL सिक्योरिटीज़ का यहाँ पर कहना है। ब्रोकरेज एट्रीब्यूटेड बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्ट्रेंथ्स टू इट्स स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट बैकिंग, AAA क्रेडिट रेटिंग है, लो कॉस्ट फंड्स है, एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो कि ओवरलैप कर रहा है सिग्निफिकेंटली विद दैट ऑफ इट्स पेरेंट बजाज फाइनेंस। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस का भी नाम है, पेरेंट कंपनी है, वगैरह वगैरह के यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं, लेकिन मुख्य बात तो यही है कि IIFL को लग रहा है कि 1 साल के अंदर कुछ नहीं देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर रिटर्न देने वाला है। 1 साल के अंदर यहाँ से स्टॉक आपको डबल ट्रिपल भी हो सकता है, बिल्कुल आप ध्यान रखना।
बिल्कुल डबल तो होगा ही होगा, जहाँ तक लगता है 100% रिटर्न 1 साल के अंदर यहाँ से जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा, ठीक है। 1 साल के अंदर कुछ नहीं देगा, वैसे कोई बात यहाँ पर है नहीं, निगेटिव कमेंट्स हैं। फिलहाल के लिए यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।